श्री शिवाय नमस्तु। जिसके घर में कमाने वाले दो चार हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा आने में कमी आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ गया दे दिया पर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे भैया और पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता। गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेकार व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान का पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तो मैं लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह हो रहा है। कई लोग इसको धन के लिए भी डरते हैं, संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आ, तो उसके लिए प्रयास किया जाता, पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए डरते हैं उसके लिए विष्णुपति के लिए डरते हैं। महाराज जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले, कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण शिव शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर है, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भर तक न किया था महाराज, उससे भी जॉब सर्विस नौकरी में सफलता प्राप्त, परंतु वो भी एकादशी को ही हो। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल इसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा। बहुत सुंदर लिखा है महाराज, जिस व्यक्ति को ज्यादा क्रोध आता है, जो बच्चे ज्यादा चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हैं, क्रोध बहुत आता हो, कुछ सहन ही नहीं कर पाते, बोलने में भान नहीं रहता, कुछ भी कर देते हैं महाराज, उनके लिए स्कंद पुराण लिंग पुराण के अंतर्गत लिखा गया महाराज, जैसे 5 बेलपत्र की जो डंडी होती है पीछे का भाग, ये जो भाग है पीछे का, 5 बेलपत्र की डंडियों को शंकर भगवान के दोनों चरणारविंद के अर्थात जहां से जल बहता है, सुख सुंदरी का जो स्थान है उसके पीछे, मतलब जहां से जल बिल रहा हो आखिरी का सिरा, उस जगह पर इन 5 डंडियों को भगवान शिव के हाटकेश्वर महादेव का नाम लिया। कौन से महादेव? हाटकेश्वर अर्थात तो हटीले महादेव, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 डंडियों को उस जगह पर रख दीजिए, और 1 लोटा पानी, जिस व्यक्ति को क्रोध आता हो, चिड़चिड़ वृत्ति होती हो, अपशब्द करता हो, ताने देता हो, या बहुत क्रोध हो रहा हो, घर टूट रहा हो, घर में अशांति बहुत हो रही, उनका नाम लेकर शंकर भगवान पर जल समर्पित कर, जल चढ़ाते समय जितनी डंडियां नीचे खेल जाए उतनी डंडी को उठा कर लिया है, भोजन में या वैसे ही पीस कर उन्होंने व्यक्ति को, क्रोध आने वाले व्यक्ति को खिला नहीं रहा हमारा, उसके बाद जिंदगी में वो कभी क्रोध नहीं कर सकता। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण, चिड़चिड़ प्रवृत्ति को रोकने की, क्रोध हो ये तेरा प्रो काम में आता है, यही उपाय है। अगर हमारे घर की बेटी या बेटे गलत जगह पर संबंध कर रहे हो और कहना नहीं मान रहे हो, और आप समझा कर आ रहे कि वो ठीक नहीं नहीं माने, तो ये अगर गलत मार्ग पर जा रहे तो वहां पर भी ये काम हाटकेश्वर। जैसे मान लो किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम आए, लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो सूजन आ जाती है शरीर के अंदर, पांव सूज जाता है या हाथ भी सूज गया, ये सूजन उतर ही नहीं रही है, बहुत प्रयास कर लिया कि इतना शरीर चल ही नहीं रहा, मान लो नहीं, तो शास्त्र कहता है कि 5 पीपल के पत्ते, 5 बेलपत्र के पत्ते मारा, इन 5 पत्तों को लेकर भरे क्रम से शमी के वृक्ष के नीचे जाइए, और शमी के वृक्ष के नीचे 1 लोटे के अंदर जल के अंदर इसको डालना है। डालने के बाद एक पात्र शमी के पत्र के नीचे, शमी के वृक्ष के नीचे पात्र रखिए, उस पात्र में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का मूल मंत्र बोलकर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर, शंकर का एक अवतार है, अवधूत अवतार। शंकर के उस अवतार से बहुत सारे
जलंधर बाना ऐसे ऐसे रूप प्रकट हुए। तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को धीरे धीरे चढ़ाइए। पर शास्त्र कहता है पीपल का पत्ता, बेलपत्र का पत्ता कम से कम 20 मिनट तक उस पानी में कला होना चाहिए। उसके बाद उसको समर्पित करे। कोई मोती नहीं रखना है, कोई स्वरूप नहीं बनाना, केवल पात्र में डालना हमारा। और उस जल को उसी शमी पैर के नीचे पी कर आ जाइए। लगभग 2.5 घंटे के अंदर जितनी भी सूजन होगी शरीर की वो समाप्त हो जाए। अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण, शिव का स्मरण, शंकर का अनुमोदन हो, शिव का नाम उच्चारण भले तुम किसी भी रूप में करो, शिव उसका फल अवश्य देगा। बस जिस चीज के लिए करे हम शंकर का अनुमोदन तुम मिले। आज भी प्रमाण है, सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी के शरीर में कोई बीमारी हो गई है, चर्म रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ गई हो, या काया में कोई ऐसा रोग हो गया कि फुफीजा निकलना चालू हो गई, या चर्म रोग हो गया, कुछ मत करिए, अलोनी बोबरी लीजिए। बोबरी मतलब कंडा, अलोना कंडा गाय पैदा करती है, वो सूखे हुए कंडे को लेकर जला लीजिए। जलाने के बाद में उस कंडे की राख को सफेद वस्त्र में लेइए और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर कर जाकर उस भस्म को शंकर भगवान पर जाकर सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाइए। सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाकर उस भस्म को वापस उठा लीजिए। भस्म उठाकर उसको लेकर आ जाइए। संपूर्ण वस्त्रों से विहीन होकर उस भस्म को 5 दिन लगातार पानी में डालकर स्नान करते हैं। 5 दिन लगातार स्नान करोगे, जिसकी सफेद चमड़ी पड़ रही होगी, 10वें दिन से वो चमड़ी अपने आप अपने असली रूप में आना चालू हो जाती है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, गणेश पुराण के 3 अध्याय में वर्णन किया, बुधवार के दिन ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। कुछ ना कहे, हरा मूंग की कटोरी भर लो, मूंग जानते हो, हरे मूंग की दाल होती है ना, जो हरा मूंग, आखा मूंग हरा की कटोरी भरो, उस पर गुड़ की एक थोड़ी गुड़ की बट्टी, गुड़ की पाती उस पर रखो, 5 बेलपत्र